अभी सावन का महीना आ रहा है और सावन के महीने में आप सबको पता है कि भगवान शंकर की पूजा होती है। शिवरात्रि पर बहुत दूर दूर के लोग हरिद्वार से कांवड़ लेकर के आते हैं। उस कांवड़ में गंगा जल भर करके और पैदल चल करके अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने गांव में, शहरों में, विभिन्न विभिन्न मंदिरों में उस गंगा जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं। ये कांवड़ क्यों लाई जाती है? कब शुरू हुई कांवड़ लाना? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि कांवड़ कई प्रकार की होती है। आप लोगों को भी पता होगा, कई कांवड़ होती हैं बैठी कांवड़, जिसको बैठी कांवड़ बोलते हैं। वो बैठी कांवड़ क्या होती है, वो कैसे लाई जाती है? बैठी कांवड़ का मतलब होता है कि उस कांवड़ को हम कहीं पर नीचे पृथ्वी पर रख सकते हैं, किसी मंदिर में, धर्मशाला में, जहां पर इन कांवड़ियों के लिए पड़ाव लगाया गया हो, वहां पर हम इस कांवड़ को रख सकते हैं और स्नान आदि करके, फिर पूजन आदि करके, फिर दोबारा उसको कांधे पर रख करके हम चलते हैं। ये होती है बैठी कांवड़। और एक कांवड़ होती है जिसे कहते हैं झूला कांवड़। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो झूला कांवड़ होती है उसको जमीन पर नहीं रखा जाता। जहां कांवड़िए रुकते हैं, जहां उनके लिए पड़ाव लगाया गया है, उनके विश्राम के लिए, भोजन के लिए आदि के लिए जगह बनाई गई है, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से व्यवस्था बनाई जाती है कि झूला कांवड़ होती है, ये कहीं पर लटका दी जाती है, टांग दी जाती है, टंगा दी जाती है, जिससे कि वो झूलती रहे। इसको झूला कांवड़ बोलते हैं। देखा होगा आपने कई बार। एक होती है खड़ी कांवड़। अब महाराज, खड़ी कांवड़ क्या है? हाँ, सुनिए ध्यान से आप। खड़ी कांवड़ का मतलब क्या होता है कि उस कांवड़ को एक बार उठाने के बाद, हरिद्वार से उस कांवड़ को उठाया कांवड़िया ने अपने कंधे पर, तो वो कांवड़ जब तक वो गंगा जल भगवान शिव पर नहीं चढ़ जाता, तब तक उस कांवड़ को ना तो जमीन पर रखा जाता, ना कहीं पर टंगाया जाता। वो कांवड़ कंधे पर ही रहती है। उसको कहते हैं खड़ी कांवड़। कई बार आप लोगों ने देखा होगा मंदिरों में जब कांवड़िए आते हैं तो जो खड़ी कांवड़ होती है ना, उसे अन्य लोग लेकर के फिर घूमते रहते हैं। देखा आप लोगों ने? हाँ, घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो खड़ी कांवड़ होती है, वो कंधे से नीचे नहीं उतरती, कंधे पर रहती है। और एक कांवड़ होती है जिसे हम डाक कांवड़ बोलते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो कांवड़िए होते हैं वो हरिद्वार से जल लेकर के और दौड़ते हुए आते हैं, वो कभी रुकते नहीं है। एक कांवड़िया भागा, कुछ दूरी पर दूसरा कांवड़िया वहां खड़ा हुआ है। जो आगे जो कांवड़िया खड़ा है उसने उस कांवड़िए से वो जल वाली कांवड़ दी और वो फिर दौड़ने लगा। फिर आगे तीसरा कांवड़िया मिलेगा, वो उस जल को लेगा, वो दौड़ेगा। यानी डाक कांवड़ का मतलब वो कांवड़ कहीं पर रुकेगी नहीं, निरंतर चलती रहेगी। उनका डाक कांवड़ का समय भी अलग अलग होता है। वो स्थान की दूरी के हिसाब से समय रखा जाता है। कोई 10 घंटे में कांवड़ लेकर के आता है, कोई 21 घंटे का समय देता है। तो ये सब नगर की दूरी के ऊपर निर्भर रहता है कि कितनी दूरी पर वो नगर पड़ता है, कितनी समय पर वहां पर कांवड़ पहुंच सकती है। और आजकल तो जो कांवड़िए जाते बड़े बाजे गाजे के साथ, डीजे वगैरह लगा करके और बाबा की मस्ती में झूमते हुए, नाचते हुए कांवड़ लेकर के आते हैं। ये सावन का महीना होता है, बड़ा ही मस्त महीना होता है। इसमें हरियाली दी जाती है, पेड़ों पर झूले डलते हैं, हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां सज धज करके झूला झूलने जाती हैं। और उससे पहले शिवरात्रि का व्रत आता है, आपको पता है, सब लोग करते हो।
और भोले बाबा का बड़ा पूजन होता है। रात्रि को जागरण भी होते हैं मंदिरों में, मंदिरों को सजाया जाता है। हम कह रहे थे आपको कि कावड़ क्यों लाई जाती है, ध्यान से सुनना। आप सब लोगों ने एक कथा सुन रखी होगी कि एक समय भगवान नारायण के कहने से देवताओं और दैत्यों ने समुद्र का मंथन किया। ये कथा आप लोगों ने सुन रखी है। हाँ। और जब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया तो सबसे पहले क्या निकला, बताइए क्या निकला? सबसे पहले निकला हलाहल विष, जहर निकला। उस जहर की दुर्गंध इतनी थी कि जिसकी दुर्गंध से देवता भी धड़ाम से जमीन पर गिर रहे थे, दैत्य भी जमीन पर गिर रहे थे। इतनी भयंकर दुर्गंध उस जहर की विष की थी। अब सारे देवता घबरा गए, भाई क्या किया जाए, ये जहर तो सब देवताओं को मार देगा, इसे कौन बचाएगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं घबराओ मत, डरो मत, इसका एक ही समाधान है। क्या? भगवान भोलेनाथ। अच्छा, भगवान भोलेनाथ को पुकारो, वही हमें इस जहर से बचा सकते हैं। सब देवताओं ने मिलकर के भगवान भोलेनाथ का आह्वान किया। मेरे शंकर प्रकट हुए। देवताओं क्या बात है? सब देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु भगवान नारायण के कहने से हमने दैत्यों के साथ मिलकर के समुद्र का मंथन किया। समुद्र का मंथन तो हमने किया था अमृत प्राप्ति करने के लिए, लेकिन ये क्या, अमृत तो मिला नहीं। सर्वप्रथम ये जहर आया है, इतना भयंकर जहर। इस जहर की दुर्गंध से सब देवता नीचे गिर रहे हैं। अब अगर सब देवता मारे जाएंगे तो अमृत का क्या होगा? भगवान शिव ने कहा, घबराओ मत, चिंता मत करो। कहां है विष? भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने मुख में लिया। उस विष का भगवान शिव ने पान किया। अब भगवान शंकर ने विष तो मुंह में ले लिया। अब सोचने लगे, अगर ये विष मेरे पेट में चला जाएगा तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। अब सृष्टि का भी बचाव करना है, देवताओं का भी बचाव करना है, विष का भी पान करना है। मेरे भगवान शंकर ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, और जिसके कारण भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया। और उसी समय से भगवान शंकर का शिव का एक नाम पड़ गया। क्या? बोलिए नीलकंठ भगवान की। जब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया तो उस विष का जो असर था भगवान शिव पर होने लगा। कहते हैं भगवान शिव उस हलाहल विष के कारण बहुत पागल से हो उठे, दौड़ने लगे, राम 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 ऐसा बोलने लगे। उस विष के प्रभाव से भगवान शिव बोल तो राम राम रहे थे, लेकिन उस विष का प्रभाव इतना हुआ कि राम राम की जगह भगवान शंकर के मुख से बम 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 निकलने लगा। सारे देवता घबरा गए, अरे अब क्या होगा? तब भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं इस विष का असर भगवान शिव पर हुआ है। इस विष में बहुत ज्यादा गर्मी है। ये विष भगवान शिव के दिमाग पर फैल गया है, मस्तिष्क पर फैल गया है। क्या किया जाए? जितना हो भगवान शिव के मस्तिष्क के ऊपर जल डाला जाए ताकि इस विष का असर कम हो। सब देवताओं ने मिलकर के भगवान शिव के मस्तिष्क के ऊपर जल डालना प्रारंभ कर दिया। जल से अभिषेक किया भगवान शिव का, और तभी से भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाने की यह प्रथा प्रारंभ हो गई। समय अनुसार समय बदलता गया, यह प्रथा आगे बढ़ती गई,
और अब इस समय में लोग हरिद्वार से गंगा जल ला करके और भगवान शिव को चढ़ाते हैं, शिव का अभिषेक करते हैं। संतों महात्माओं के मुख से हमने यही कथा सुनी है कि कांवड़ क्यों लाई जाती है, जो हमने आप लोगों को सुनाई है। तभी से ये कांवड़ ला करके ये कांवड़िया भगवान शिव के भोले भक्त भगवान शिव का अभिषेक करने लगे। और वैसे तो भगवान शिव के मस्तक पर गंगा खुद विराजमान है। भगवान शिव को तो गंगा जल वैसे ही प्राप्त है, लेकिन फिर भी भक्तों का ये विश्वास है, श्रद्धा है। और सावन के महीने में शिवरात्रि पर दूर दूर से लोग भक्त कांवर में गंगा जल लेकर के अपने अपने मंदिरों में, नगरों में, गांव में जाते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। यही कांवर लाने का मैंने आपको ये बताया कि कांवर क्यों लाई जाती है। हमने महात्माओं से सुना, वो हमने आप लोगों को बताया। बोलिए शंकर भगवान की।